नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं महर्षि में ही आश्रम में। महर्षि में ही वे गुरु हैं, एक 20वीं सदी के गुरु हैं, जो लोगों को पथ प्रदर्शक कर रहे हैं। उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने का जो एक 20वीं सदी में एक गुरु हैं, वो हैं महर्षि में ही। हालांकि वो अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी परंपरा अभी भी चल रही है। और महर्षि में ही से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। शायद वही प्रश्न और लोगों के मन में भी होंगे। इन्हीं प्रश्नों को हम जानने की कोशिश करेंगे महर्षि में ही के शिष्य स्वामी सत्यप्रकाश जी से। और हम इनसे वो सारे प्रश्न पूछेंगे जो मेरे मन में हैं, और लगता है कि आम लोगों के भी मन में भी ये प्रश्न हो सकती है। सबसे पहले बाबा जी नमस्ते। जी नमस्ते। तो बाबा जी ये बताइए कि महर्षि में ही थे कौन? थे कौन के संदर्भ में आप जो पूछ रहे हैं जी। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक 20वीं शताब्दी में एक महान संत हुए जी। जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान जी। जो पुस्तकों और कुछ खास सीमित क्लास के पास था उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किए थे। महर्षि में ही कोई आम गृहस्थ जीवन के इंसान थे या फिर एक शुरू से ही इसी परंपरा के थे वो? नहीं, वो पहले तो विद्यार्थी थे, जी। एक सामान्य विद्यार्थी जो स्कूल में शिक्षा ले रहे थे। लेकिन जब वो एंट्रेंस, जिसको आज मैट्रिक कहते हैं, का एग्ज़ाम देते हुए उनके मन में एक वैराग्य हो गया। जी। और स्कूल से ही उन्होंने देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई, ऐसा लिख करके और 1904 में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे और इस ज्ञान को साधना करके अनुभव किया, फिर प्रचार किया। सर उनके कोई गुरु थे क्या? हाँ, बाबा देवी साहब मुरादाबाद के थे जी। जो उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। जी। महर्षि में ही कुप्पा घाट कैसे पहुंचे? वो अपने साधना के क्रम में जी। पहले जहाँ उनका पैतृक गांव है जी। धरहरा, पूर्णिया जिले में, जी। वहाँ रह कर के उन्होंने बहुत समय तक साधना किया। जी। फिर साधना के क्रम में मनिहारी आश्रम आए, जी। जो कटिहार जिले में है। जी। जी। मनिहारी आए, वहाँ से वो अपनी साधना में जब उनकी उन्नति हो गई तो साधना में सबसे श्रेष्ठ साधना बताई जाती है नाद साधना। तो उस नाद साधना के लिए उनको एकांत शांत जगह की खोज थी। जी। उसी क्रम में वे यहाँ भागलपुर आश्रम पहुँचे थे। परबत्ती में हमारा पुराना आश्रम था, जी। वहाँ आए थे। फिर इस गुफा के बारे में जो है उनको जानकारी हुई तो यहाँ आए। तो उस समय यह बहुत जंगल सा था और कोई दिन में भी यहाँ आने में डरता था। तो आए, फिर वो गुफा को देखा, उसको साफ वगैरह किए, फिर इसमें घुस करके साधना शुरू की। तो सर ये इलाका कुप्पा घाट भी कहलाता है, उसी के कारण। कोई मतलब है उस नाम का? कुप मने होता है, दो अर्थ है। जी। कुप मने एक तो अंधेरा होता है, जी। गहरा अंधकार को हम लोग कहते हैं कुप। हाँ। और दूसरा कुप कुआं को भी कहते हैं। जी। तो वो जो गुफा है ना, उसमें बहुत घना अंधेरा है और जब आप नीचे जाएंगे तो गुफा के 3 रास्ते में एक रास्ता जो गंगा के तरफ आता है उसमें एकदम कुआं जैसा है। जी। इसीलिए इस गुफा को कुप्पा कुप्पा कहते थे। जी। और बगल में घाट है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। जी। तो लोग स्नान वगैरह करने आते थे, तो इसीलिए इस जगह को, इस गुफा के नाम पर कुप्पा घाट कहा जाने लगा। तो बाबा लगभग कितने दिनों तक तपस्या किए जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो तो 1904 में घर से निकल करके और जो कुछ भी इधर उधर से शिक्षा दीक्षा मिली थी वो कर रहे थे। 1909 ईस्वी में वो संत बाबा देवी साहब के सानिध्य में आए
और उसके बाद जो है 1909 से लेकर के 1934 में इस गुफा में उनको जो है ज्ञान हुआ। तो 1909 से 1934 तक उनकी साधना संतमत में हुई। तो महर्षि में ही जो शिष्य थे वो बाबा देवी साहब के देवी शिष्य। साहब के। फिर जब महर्षि में ही को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके प्रथम शिष्य कौन रहे होंगे? देखिए, प्रथम शिष्य वैसे वैरागी शिष्य में पहले तो स्वामी श्रीधर दास जी महाराज थे जी। जो धरहरा आश्रम का जिन्होंने बहुत ही विस्तार किया, जहाँ सदगुरुदेव महाराज का मतलब अपना पैतृक गांव है। स्वामी श्रीधर महाराज जी जो थे वे पहले वैरागी शिष्य थे उनके। महर्षि में ही पूज्य क्यों है? पूज्य क्यों है? पूज्य तो लोग अपने कर्म से होते हैं ना। जी। तो उन्होंने अपने आप को उस अवस्था में ले गए अपने कर्म के द्वारा, साधना के द्वारा, त्याग तपस्या करके, कि जहाँ जीव शिव एक हो करके अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो फिर जगत पूज्य तो होता ही है ना। ज़्यादातर जो अभी मैं टीवी पे देखता हूँ, ज़्यादातर जितने भी आधुनिक बाबा अभी हैं वो किसी न किसी एक गॉड, एक भगवान को लेकर चलते हैं, चाहे वो शिव हो, ब्रह्मा, हनुमान मैं जी हो। समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा गॉड है जो उनको? आपको बता देता हूँ, ये सवाल बहुत गंभीर है, गूढ़ है, और इसको इस तरह समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो साधना है तो गॉड रियलाइजेशन के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और जो हमारा प्रचार है वो ईश्वर भक्ति का ही प्रचार है। लेकिन उस ईश्वर भक्ति में ईश्वर को हम लोग या सभी इस बात पर एक मत है कि परमात्मा वास्तव में जो है वो एक हैं, अनादि अनंत हैं, और कोई आपको ऐसा नहीं मिलेंगे जो मुख मत हैं सनातन में, या आप ईसाई और इस्लाम में भी वो बोलते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, तो गॉड ओमनी प्रेजेंट है। हम भी कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो परमात्मा मतलब सर्वव्यापी है और अनंत है, तो इसलिए वो जो सर्वव्यापी और अनंत परमात्मा है ना जी। उसकी सत्ता को सब मानते हैं। अब होता है कि सगुण निर्गुण विवेचन की बात आती है, तो जहाँ सगुण और निर्गुण की बात है, तो सगुण में उस ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करने के लिए किसी सगुण साकार रूप का सहारा लेना होता है। नदी पार करना हो तो नाव चाहिए, तो नाव अपने अपने पसंद की लोग लेते हैं। तो उसी क्रम में जो आपने कहा कि कोई राम को, कोई भगवान कृष्ण को, कोई भगवान शिव को, कोई माता शक्ति को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई सूर्य को मानते हैं, तो कोई गुरु को मानते हैं। तो ये एक परंपरा अनादिकाल की है, हमारी वैदिक परंपरा है। 6 इष्टों की जो परंपरा है ना, हमारे यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा है। शिवे विष्णु च शक्तो च सूर्यो मई तथा भगवान, वो लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। विष्णु, शिव, शक्ति, और उसके बाद सूर्य, गणेश और गुरु, ये 6 इष्ट जो हैं सगुण रूप में ब्रह्म का स्वीकारने की भक्त में स्वतंत्रता दी गई है भक्त को। तो हमारे यहाँ जैसे विष्णु हैं, तो विष्णु के रूप में ही राम हैं, कृष्ण हैं, उन्हीं का अवतार माने जाते हैं। तो जो विष्णु को मानने वाले हैं ना, वैष्णव कहे जाते हैं, और जो शिव को मानते हैं ना, उनको शैव कहते हैं। शक्ति को किसी रूप में भी जो पूजते हैं, काली, दुर्गा, चाहे तारा, कौन कौन माताएं हैं, तो उनको शाक्त कहते हैं। सूर्य को पूजने वाले सौर्य, और भगवान गणेश को पूजने वाले को गणपत कहा जाता है।
तथा गुरु को पूजने वाले गुरु भक्त कहलाते हैं। यथा गुरु तथा वेशस यथा वेशस तथा गुरु पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते यनाय। गुरु और ईश्वर एक ही हैं। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल। तो बस सगुण और निर्गुण की बात है। तो स्वरूप सबका एक ही है, उसकी अलग अलग सगुण में सत्ता है। तो जिनकी जहाँ श्रद्धा होती है ना, उस श्रद्धा अनुसार अपने इष्ट मानते हैं या गुरु जिसको कहते हैं उसको उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है। अभी भारत में भी आप देखिए गुरु नानक की परंपरा है या संत कबीर साहब की परंपरा है। ये दो महान संत हुए पूरब और पश्चिम में। दोनों में गुरु को ही इष्ट मानने की परंपरा है। दक्षिण भारत भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी संप्रदाय है, उनमें भी गुरु परंपरा है। अब नारायण स्वामी में किनको मानते हैं? वो कौन है नारायण स्वामी? महात्मा ही थे ना, अक्षरधाम वाले, वही उन्हीं की पूजा होती है। उन्हीं की पूजा होती है, तो वो गुरु हैं उनके। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है गुरु को ही इष्ट के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। बाबा जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज जितने भी टीवी पर गुरु दिखते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो किसी न किसी एक देवता को लेकर वो अपने आप को उनके फॉलोअर उनके पास जाते हैं, उनके भक्त उनके पास जाते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, जिस तरह से बौद्ध, महात्मा बौद्ध की अगर हम बात करें, उन्होंने भी लोगों को कहा कि समाज में बहुत ऊंच नीच है, इसलिए अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये चीज़ों को आप पालन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। जी बिल्कुल। बाद में जब उनकी मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की, तो लोगों ने उनके नाम पर एक धर्म बना दिया और फिर उन्हीं को पूजने लगे, उन्हीं को भगवान बना दिया। क्या महर्षि में भी ये संभव है क्या आने वाले समय में? अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, किसी भी परंपरा का जो है कुछ रीजन होता है जब उसका नीचे की ओर क्षरण होता है। जी। भगवान बुद्ध के संदर्भ में आप समझ लीजिए, भगवान बुद्ध के जीवन काल में भगवान बुद्ध का ध्यान करते थे लोग, और ऐसे भगवान बुद्ध के ही ग्रंथों में आया है, प्रसंग भी है कि भगवान बुद्ध का जो है एक शिष्य हैं बकली, जो आँख खोलकर ही बुद्ध को देखते रहते हैं। तो बुद्ध उसको समझाते हैं कि तुम मुझे आँख खोल कर क्यों देखते हो, आँख बंद करके देखो। तो अपने यहाँ भी शास्त्र में कहा गया है कि आँख खोल करके अपने इष्ट को, रूप को जो देख रहे हैं, उससे जो आपको लाभ और चित्त की शुद्धि हो रही है, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा जब आप बंद नेत्र से, मन की आँख से अपने ख्याल में, ध्यान में उसी रूप को ले आइएगा। तो भगवान बुद्ध का ध्यान करने की परंपरा बुद्ध के समय से है। दूसरी बात है कि विपश्यना अभी उनका प्रचलित है, जो खास करके जो दयाल गोविंद का है ना, तो ये वहाँ से लेकर के आए, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, फिर लाकर भारत में उनको प्रचारित किया। तो जो भारत में मूल रूप से विपश्यना का स्वरूप था ना, वह स्वरूप में थोड़ा चेंजिंग हो गया है। उसमें थोड़ा चेंजिंग है, क्योंकि मैं इनका म्यांमार से जो आया है उस विपश्यना को भी मैंने पढ़ा, सुना है, उनके आचार्य से भी मिला हूँ। और जो भगवान बुद्ध के त्रिपिटक ग्रंथों में साधना संबंधी बातें हैं, उनका भी डीपली अध्ययन किया है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, खैर वो अलग बात है। बुद्ध के परंपरा में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बैठा करके और ध्यान करना था, उन्होंने कहा था मूर्ति ध्यान करने के लिए है। कि बुद्ध की मूर्तियों को, गुरु महाराज जी के प्रवचन में भी है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन में, कि बुद्ध की मूर्तियों को बनाने वाला मूर्तिकार जो था, वो कहता था कि मूर्ति बनाता इसलिए हूँ कि मेरे चित्त में बुद्ध बस जाए,
कि उनका नाक, मुंह, कान सब हमारे मस्तिष्क में बैठे। बाद में लोगों ने उन मूर्तियों को ही सनातन, जिसको हम हिंदू धर्म के रूप में अभी जानते हैं, इसके पूजा पाठ के तौर तरीके में अपने को ढाल लिया। मतलब सनातन का प्रभाव इतना गहरा कि वो धीरे धीरे बहुत सालों तक तो उसकी परंपरा चली, और पूरे दुनिया में, मतलब एशिया में तो खास करके इस एशिया के मुल्क में तो उसने बहुत प्रभाव डाला। तो लेकिन हुआ क्या कि आचार्य परंपरा कमज़ोर हुई और लोग धीरे धीरे सनातन धर्म की तरह उनकी भी मूर्तियों को स्तुति स्रोत आदि बना करके पूजा अर्चन करने लगे, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं मूल सिद्धांत से भटक गए। पर अभी भी विपश्यना केंद्र उनके तो बहुत सारे हैं ही, और साधना शिविर उनके तो लगते ही हैं, हर जगह लगते हैं साधना शिविर उनके। तो दोनों परंपराएं तो चल ही रही है ना। हाँ, कि सर ये भविष्य में भी ये संभव है, आने वाले 10 साल या 20 सालों में जिस तरह से बौद्ध परंपरा को मानने वाले एक अलग धर्म बन गया, तो क्या महर्षि में ही भविष्य में एक अलग धर्म की मांग कर सकते हैं? अभी नहीं, 10 या 20 सालों के बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद। देखिए, मैं इसीलिए आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए नहीं हो सकता है कि भगवान बुद्ध के उपदेश जो थे वो उनके केवल अपने अनुभव की बातों को बुद्ध प्रचारित करते थे। यद्यपि उनका ज्ञान वेदों का ही ज्ञान था, उपनिषद का जो आध्यात्म ज्ञान है उसी को प्रचारित करते थे, पर वो कहीं से उद्धरण वेद उपनिषद का नहीं देते थे। संतमत में जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, एक तो इन्होंने अपने सिद्धांत लिखित दिए, बुद्ध के अपने लिखित सिद्धांत नहीं, कोई उनका लिखित ग्रंथ नहीं, वो ग्रंथ बाद में रचे गए, लिखे गए, जो उनके शिष्यों के द्वारा हुआ। इसलिए उनके विचारों में भी बहुत सारी भिन्नताएं आई, इसलिए बौद्ध मत भी अनेक विभाजन हो गया, और मत ही विभाजन ने मतलब मत भी विभाजित हो गया, जो बुद्ध के ही उपदेशों को अलग अलग ढंग से समझ आए। लेकिन यहाँ क्या है कि सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने जो उपदेश है उसको उन्होंने वेदों से, उपनिषदों से, संतों की वाणियों से मिलान करके कहा, पहली बात। दूसरी बात को सारे सिद्धांत लिखित हैं, ग्रंथों के आधार पर प्रवचन होते हैं। तो इसमें हम कैसे ये कर सकते हैं कि भाई हम एक नया धर्म है। नया धर्म कहने के लिए तो बौद्धों के पास ये था कि हम वेदों में ईश्वर की मान्यता है, हम ईश्वर नहीं मानते। यद्यपि बुद्ध ने ईश्वर के संबंध में कुछ कहा ही नहीं कि है या ना है, वो उस पर मौन है, और कहीं कहीं वो इशारों में ईश्वर की स्थिति का वर्णन भी किए हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं किया, खुल के नहीं बोलते। लेकिन हमारा तो उपदेश ही वेद उपनिषदों पर आधारित है, तो हम नया धर्म किस बात से कहेंगे? हम तो वेद उपनिषद के ही प्रचारक हैं ना। महर्षि मेही के द्वारा जो परंपरा चल रही है वो एक सनातन धर्म का, सनातन धर्म का एक धारा है, अध्यात्म की धारा है। यहाँ व्यक्ति की पूजा मानी जाती है या नहीं मानी जाती? व्यक्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति की पूजा, मतलब किसी मूर्ति को हम, जो मूर्ति पूजा है ना, इस सेंस में आप समझ लीजिए, हमारे गुरु महाराज का स्पष्ट मान्यता था। वो कहते थे हम मूर्ति को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। तो उनसे पूछा कि दोनों कैसे है, तो कहते थे मूर्ति को मैं मानता हूँ स्थूल रूप में, मन को एकाग्र करने के लिए प्रारंभ में एक सहारा चाहिए। तो ध्यान करने के लिए हम मूर्ति को मानते हैं, चाहे राम की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, आप किसी रूप में अपना मन को स्थिर कर सकते हैं। बाकी पैसा कमाने के लिए जो लोग मूर्ति का उपयोग करते हैं, कहते थे मैं उसको नहीं मानता। यानी कि ध्यान, अपने आप को ध्यान केंद्रित करने के लिए आप किसी एक रूप को स्मरण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं जिसमें ईश्वर का भाव हो। तो राम में, कृष्ण में, शिव में, हाँ, तो इन सब में क्या है कि इनके प्रति हमारा ईश्वरीय भाव है कि भगवान थे राम, भगवान थे कृष्ण, भगवान थे शिव। तो इसलिए हम अपना वही जो है ईश्वर भाव
अपने सदगुरु महाराज में रखते तो आपके आश्रम में जितने भी लोग यहाँ से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें आप किसी भी भगवान से दूर नहीं करते हैं? हैं। नहीं, किसी से दूर दूर क्यों करेंगे। तो फिर उन्हें यहाँ पर क्या रास्ता दिखाया जाता है? उनको तो बस स्थूलता में तो सबके अपने अपने हैं, अलग अलग मार्ग है कि आप एक नाम का जप कीजिए, एक मंत्र बताते हैं, उससे संबंधित एक रूप का ध्यान, ठीक है। उसके बाद जो है सूक्ष्म ध्यान होती है जो निर्गुण सत्ता को अनुभव करने के लिए। तो उसके लिए जो है ना, जिसको ज्योति ध्यान या शिव नेत्र का ध्यान, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, अलग अलग संत वाणियों और ग्रंथों में उसको कहा गया है वो। और फिर जिसको विज्ञान स्फोटवाद का सिद्धांत कहता है उसको हम नाद कहते हैं। तो नाद का साधना है। नाद साधना भी हमने काफ़ी सुना है कि महर्षि मनु आश्रम के द्वारा दी जाती है इस दीक्षा में। ये क्या होती है नाद? नाद का अर्थ शब्द होता है। नाद उस शब्द को कहते हैं जो शब्द से सृष्टि हुई है। ऐसी मान्यता है कि संसार में पहले केवल परमात्मा थे, परमात्मा का अतिरिक्त कुछ न था। तो उसकी मौज हुई कि एको हम बहुश्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऋग्वेद में है। फिर उस मौज से एक शब्द हुआ, उस शब्द से सृष्टि बन करके खड़ी हो गई। यह जड़ चेतन संसार जो देख रहे हैं ये बना। तो जिस शब्द से सृष्टि हुई ना, वो शब्द सृष्टि में आज भी गूंज रहा है। और जहाँ से शब्द आता है ना, उस शब्द को अगर आप पकड़ लेंगे तो अपने केंद्र तक आपको पहुँचा देगा। कहीं आप किसी का भाषण सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और वो लाउड स्पीकर के द्वारा फैल रहा हो, तो आप केवल उस शब्द को आप अगर बिल्कुल अनुसरण करें तो जहाँ से शब्द आ रहा है उस मंच तक पहुँच जाएंगे। तो उसी तरह कहते हैं वो शब्द जो है परमात्मा से जो सृष्टि के लिए हुई, उसका एक तार जीव से और दूसरा जो छोर जो है वो परमात्मा से लगा हुआ है। तो उस शब्द को जैसे ही जीव अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, चित्त को पूर्ण एकाग्र करके एक बिंदुता पर जा करके सुषुम्ना में या शिवनेत्र में जाकर, तो फिर उस शब्द के सहारे जो है जहाँ से शब्द आ रहा है ना, वहाँ तक प्रकृति को पार करके पहुँच जाता है। बाबा यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि उन्हें आप मंत्र देते हैं जिनका वो लगातार जाप करते हैं, और एक व्यक्ति है जिनको कि स्मरण करते हैं, रूप का रूप ध्यान। के रूप में स्मरण हाँ करते हैं, चाहे वो जिनमें अपनी आस्था दिखा सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो हम गुरु महाराज को ही करते हैं। तो आजकल हमने देखा है कि लोग बहुत सारे धार्मिक स्थलों से जुड़ते हैं या बाबा से जुड़ते हैं, उनका एक भौतिक उसका मतलब होता है, ज़्यादातर वो भौतिक चीज़ों को प्राप्ति के लिए हाँ, नहीं बिल्कुल। जिंदगी और आज ज़्यादातर लोग उधर ज़्यादा जाते हैं। जिंदगी में कुछ दुख होते हैं तो उन्हें लगता है कि बाबा के पास जाएंगे, वहाँ से मुझे मुक्ति मिल जाएगा। जहाँ तक मैं समझता, हो सकता है मैं गलत भी रहा हूँ, कि धर्म इसलिए लाया गया था कि लोग जो अपनी इच्छाओं से परेशान रहते हैं उनसे मुक्ति का मार्ग बौद्ध धर्म ने बताया था। कैसे आप इस बार बार पुनर्जन्म से आप मुक्ति पा सकते हैं, तृष्णा से कैसे आप वापस निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं ज़्यादातर क्या वो भौतिक सकाम भाव से आते हैं, सकाम भाव से आते हैं। नौकरी हो जाए तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो किसी की इच्छा कुछ और होती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ साफ साफ कहा गया, हमारे गुरु महाराज स्पष्ट कहते थे कि अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी, पुत्र या पेट दर्द या किसी रोग की दवा चाहिए तो आप कहीं और जाइए। हम तो सारे रोगों की जड़ जो भव रोग है ना, उसकी दवा बताते हैं, मोक्ष की दवा। भव रोग मतलब जन्म और मरण का जो चक्र है, यही सारे दुखों का कारण है। वो कहते थे आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो उसका जो जड़ है ना वो भव रोग, वो कहते थे मैं उसकी दवा बताता हूँ, वो दवा चाहिए तो मेरे पास आइए। यानी कि यहाँ पे लोग आते तो हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर, लेकिन यहाँ पर मेन मकसद होता है कि आपको एक मोक्ष की ओर कैसे ले जाएं। इस बार बार जो तृष्णा है जिसके वजह से आप जन्म ले रहे हैं, उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाने का मार्ग उस बताने के लिए है। होता है। बहुत सारे आश्रमों को एक अलग अलग नाम से जाना जाता है, यहाँ क्या महर्षि मेही के नाम से जाने जाते हैं या फिर संत मत के नाम से जाने जाते हैं? हाँ, प्रायः हमारे यहाँ जो आश्रम है वो संत मत के नाम से जाने जाते हैं। इन बाबा जी इनका मतलब क्या होता है? संत मत एक्चुअल में एक संस्था है जी।
ये जो संस्था है ये महर्षि में ही आश्रम कुप्पागढ़ भागलपुर, जी उस संतमत सत्संग का ये हेड ऑफिस है। तो यहाँ चूँकि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज रहे जी और जहाँ जहाँ रहे जी उन जगह को महर्षि में ही आश्रम के नाम से ही लोग जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं रहते थे। जी उनके द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई, संस्था बनी, जी वो अखिल भारतीय संतमत सत्संग के नाम से। तो वो संतमत आश्रम के नाम से दूसरे जगह इसका कहीं संतमत सत्संग मंदिर है, कहीं संतमत आश्रम है। तो संतमत के नाम से ज़्यादातर ही जाने जी। जाते हैं। इनसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, क्या उन्हें जो अन्य जो कार्य कर रहे हैं, जो अन्य उनके क्रियाकलाप हैं, जैसे कि अगर सांसारिक दायित्व जो है, दायित्व हैं, तो क्या वो जैसे कि हिंदुओं में क्या है, किसी की मृत्यु होने के बाद वो जलाते हैं, क्या उन सबों से आप उनको कहते हैं दूरियां बरतने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ जलाते हैं। खुद हम लोग ही गुजर जाएंगे तो हम लोगों को भी जलाया जाएगा। मैं इसलिए पूछा क्योंकि मेरे कुछ दूर के रिलेटिव हैं जो इन्हीं यहाँ से जुड़े हुए हैं, और वो उनके घर में किन्हीं की मृत्यु हुई तो उन्होंने जलाने से मना किया, तो मुझे लगा शायद हमारे गुरु महाराज जी को स्वयं जलाया गया तो मुझे और लगा हमारे यहाँ जलाना ही उत्तम माना तो जाता या है। तो फिर वो दो किसी और चीज़ों से जुड़े हुए होंगे। वो कहीं और से होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जलाने की नवादा ही साइड के हैं परंपरा वो है। लोग। तो बट मैंने उनके घर में महर्षि में ही जी का फोटोग्राफ भी देखा होगा। नहीं तो फिर वो कहीं और से होंगे। यानी कि हिंदू धर्म की किसी परंपरा से मना नहीं की जाती है। नहीं, जो स्वस्थ परंपरा है हाँ उनका हम पालन करते हैं और उनका पालन करना चाहिए, उसको बढ़ावा भी देते हैं। जो रूढ़ी है जी या जो एक तरह का अंधविश्वास है तो उन बातों का खंडन करते हैं। यहाँ पर जुड़ने के लिए कोई भेदभाव, जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकते हैं। यह मनुष्य मात्र के लिए खुला हुआ है और जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी मनुष्य शरीरधारियों के लिए भक्ति को दरवाज़ा यहाँ खुला हुआ है। हर एक आश्रम कुछ ना कुछ कहती है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आप तो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लोगों को एक मोक्ष की ओर ले आने की रास्ता दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो आजकल युवा जो भटक रहे हैं रास्ते से, उसके भटकने कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जो लोग जुड़ते हैं उन्हें आप कैसे उसे एक लाइन मैं बता देता हूँ। देखिए, क्या आप संदेश देना चाहिए? जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मेरे समझ में आया कि आज की युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा भटकाव नशा है। जी गांव-गांव में लोग नशा के शिकार हो रहे हैं और युवा पीढ़ी तो इसके ग्रस्त एकदम ग्रिप में आ रहा है। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि नशा के ऊपर बहुत ज़्यादा मनाही करते हैं, समझे ना। खान पान पर हमारा बहुत जोर रहता है और दीक्षा भी हम उन्हीं को देते हैं जिनका खान पान शुद्ध पवित्र रहता है और भविष्य में भी शुद्ध पवित्र रखने का शपथ दिलाते हैं। तो और जिनको अगर खान पान गड़बड़ है तो उनको सुधार करके 6 महीने पहले ट्रायल पर रखते हैं। जब वो 6 महीने तक नशा से और खान पान से मतलब पवित्र बना के रखता है, सात्विक रखता है, तभी जाकर दीक्षा देते हैं। तो इसीलिए जो लोग जुड़ते हैं, हम लोग अब जो समय आया है ना, तो हम लोग अब एक अपनी नई रणनीति बना कर चलते हैं कि अब जिन क्षेत्रों में जाइए तो माँ बाप को प्रोत्साहित कीजिए कि भाई आप बुजुर्ग हैं, आप अपनी ज़िंदगी तो जी लिए, पर अब जो आपकी पीढ़ी है ना, इनको अभी आप धर्म से जोड़ दीजिए। इससे पहले कि इसके संग दोष से इसके जीवन में दोष आ जाए, नशा आ जाए, आप इसको बंधन में डाल दीजिए। जो दीक्षा ले लेते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति भी दूसरी तरफ हो जाती है। तो फिर वो स्कूल कॉलेज में बाहर जाएंगे भी ना, तो फिर उनको संग दोष नहीं आता, वो नशाओं के गिरफ्त में नहीं आते हैं। तो इस तरह से उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना रक्षा कवच हो जाता है दीक्षा संतमत। आजकल के युवाओं के पास धैर्य की बहुत कमी होती है। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि ये कुछ मंत्र है, इन्हें जाप करो, तो उनके पास समय नहीं होता। उसे लगता है इसको चंद मिनटों में मैं कुछ यूट्यूब का रील देख लूँ, ये देख लूँ। तो आपको लगता है कि आजकल के युवा को धर्म की ओर जोड़ना या अध्यात्म की तरफ जोड़ना इतना आसान होता है? आसान तो कभी नहीं था, पहले भी नहीं था, पर अब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है।
और दूसरी, लेकिन एक चीज़ है कि पहले की अपेक्षा अभी सत्संग प्रवचन करने में हमें लगता है कि ज़्यादा आसान है समझा पाना, क्योंकि ये इतना अध्यात्म गूढ़ है ना कि कम पढ़े लिखे लोग जिनका पूर्व का संस्कार अच्छा नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग होते हैं ना उनके पास समझ होती है, तो उनको हम आसानी से अध्यात्म समझा देते हैं, अध्यात्म समझा देते हैं। अब उनमें है कि थोड़ा भी अगर संस्कार है तो वो मुड़ जाते हैं। मूल बात है कि उन तक पहुंचना या उनका हम तक आना, ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैगी एरा कहते हैं हम इसको, जिसको अब रील एरा आप कह सकते हैं, झटपट। तो शॉर्टकट में तो कुछ नहीं होता है। उनको समझाते हैं कि भाई शॉर्टकट तो यहाँ कुछ है नहीं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि सफलता, संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता आपको शॉर्टकट में नहीं आएगी। समय देना पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा। बाबा जी प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन आज हम इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। जी बहुत बहुत